डॉक्टरों के हालिया धरना प्रदर्शन के बाद शिमला में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। सेतु के बैनर तले 108 और 102 एम्बुलेंस यूनियन ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन तेज किया। कर्मचारी अपनी लंबित मांगों के समाधान की मांग पर अड़े हुए हैं। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बालक शर्मा ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनसे रोजाना 12 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि ना तो ओवरटाइम वेतन मिल रहा है और ना ही श्रम कानूनों का पालन किया जा रहा है। यूनियन का कहना है कि हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, सीजीएम कोर्ट शिमला और श्रम कार्यालय के निर्देशों के बावजूद वर्षों से स्थिति जस की तस बनी हुई है। आवाज उठाने वाले कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, दबाव बनाने और सेवा अवधि प्रभावित करने जैसे आरोप भी सामने आ रहे हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे कुछ इस प्रकार से रहती है। सरकारी नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए, 12 घंटे ड्यूटी पर डबल ओवरटाइम का भुगतान किया जाए, नियम अनुसार छुट्टियों का प्रावधान भी किया जाए, गाड़ियों की मेंटेनेंस के दौरान पूरा वेतन दिया जाए, श्रम कानूनों का पालन और कर्मचारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। कर्मचारियों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। फिलहाल प्रशासन और यूनियन के बीच वार्ता की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन समाधान कब तक निकलेगा यह अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कर्मचारियों को नोटिस देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारियों को डराना धमकाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारियों को डराना धमकाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 108 102 एम्बुलेंस यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 108 102 एम्बुलेंस यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीआईटीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये हम कम से कम 15 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। जितनी बार भी हम स्ट्राइक हुई, मैं हर स्ट्राइक में था। 2016 स्ट्राइक हुई, 11-12 दिन की स्ट्राइक चली। तो 2022 में भी बहुत लंबी स्ट्राइक चली, जहाँ हमारे पिक एंड चूज का ये किया हुआ। आज हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हमारा कोई डिमांड ऐसा नहीं है। हम सिर्फ प्रशासन और सरकार से जो हमारी फेवर है, कोर्ट के डिसीजन आए, हम सिर्फ उनको ही लागू कराने के लिए हमारे की बात कर रहे हैं। जो हमारा शेयर है, हमारी जो सैलरी है, उसमें जो कटौती हो रही है, उसमें चोरी हो रही है, हम सब उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो कंपनी को काई के लिए खिला रहे जो हमारे को मिलना चाहिए। देखिए, जो भी दो अंश होते हैं, एक एम्प्लॉय की ओर से कटता है और दूसरा कंपनी की देना, वो भी हमारी सैलरी में से काट रहा है। और प्रशासन और एमडी साहब को इतना भी नहीं, जब बार बार बोलने पर कि हमारे जो वेतन है उसमें चोरी हो रही है, वो फिर भी हमारे को बाद उनको कोई बात नहीं करे। हमने उनका स्पष्टीकरण आ गया, हम इसमें बात करेंगे। इसीलिए आज हमारे को 2 दिन की स्ट्राइक रखनी पड़ी है। और इसके बाद भी अगर हमारी 2 बजे फिर से हमारी स्टेट कमेटी की मीटिंग होगी, ऑनलाइन मीटिंग होगी, और अगर इसके बाद किसी भी मेरे कर्मचारी को 12 डिस्ट्रिक्ट में, शिमला की बात नहीं है, 12 डिस्ट्रिक्ट की बात है, 12 डिस्ट्रिक्ट में किसी भी कर्मचारी को विक्टिमाइजेशन किया या उनके ऊपर कोई केस बनाया गया, तो इसके बाद जब हमारी मीटिंग होगी उसमें आगे ये तय करेंगे ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। ये तभी स्ट्राइक कंटिन्यू भी रह सकती है अगर किसी भी कर्मचारी का विक्टिमाइजेशन हुआ, उनको नौकरी से निकाला या किसी भी प्रकार का केस लगाया। अब एस्मा तो ये हमारे ऊपर लगाते हैं, जबकि जब हम प्रशासन के पास जाते हैं अपनी मांग को लेकर, तो प्रशासन कहता है कि आप हमारी एम्प्लॉय नहीं है। ये कौन से कारण? अगर हमारी कंपनी के पास जाए तो ऐसा तो कंपनी को लगना चाहिए था, कंपनी के पास एस्मा लगना चाहिए। तो कंपनी ने वो तो ठेका दिया उन्होंने, कर्मचारी के ऊपर क्यों एस्मा लग रहा है? दूसरी बात एक और है, जितना प्रशासन और सरकार अरेंजमेंट की कोशिश में लगी हुई है, गाड़ियों चलाने अरेंजमेंट कर रहे हैं, अगर इतना टाइम अरेंजमेंट में लगाए तो आज ऐसी नौबत नहीं आनी थी। तो उसके लिए हम मतलब कि पूरी हिमाचल की जनता की माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि ये लड़ाई 2025 में स्टार्ट नहीं हुई है, ये 2011 से स्टार्ट हुई है, जब से लेकर ये मतलब कि ठेका स्टार्ट हुई है। उस टाइम से लेकर प्रशासन सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी, कांग्रेस की सरकार की, हम हर गवर्नमेंट के पास गए, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। किसी सबने आंखें बूंद कर कोई फैसला नहीं है। हिमाचल की जनता से इसलिए माफी मांगते हैं क्योंकि ये हम इनको सुविधा नहीं दे पाएंगे। और हिमाचल की जनता को भी ये भी एहसास होना चाहिए कि हम भी हिमाचल के बच्चे हैं, किसी माँ बाप की औलाद है। 11,000 में होता क्या है? अगर कोई भी हिमाचल का जो ये मजदूर है 11,000 में अपना परिवार पाल सकता है, तो हम वो उसको करने दें। 11,000 में 15-15 साल में 11,000 में कितने ऐसे कर्मचारी लगभग 1200 एम्प्लॉय कर्मचारी ऐसे हैं जो मतलब कि शोषण का शिकार हो रहा है।